हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। यूरोप महाद्वीप के साउथ में स्थित इटली के एक छोटे से शहर पीसा में स्थित लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा के आसपास कई इमारतें हैं जो बिल्कुल सीधी बनी हुई हैं, और वहीं उनके बीच बनी ये टेढ़ी इमारत देखने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। जब इस मीनार को बनाया गया उसके बाद से ही ये मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती जा रही है, और इसके झुके हुए होने के कारण ही इसका नाम लीनिंग टावर ऑफ पीसा पड़ा। इस मीनार को बनाने की शुरुआत 1173 में की गई थी। साल 1173 में पीसा एक अमीर लोगों का शहर हुआ करता था। यहाँ के लोग व्यापारी होने के साथ साथ एक अच्छे नाविक भी थे। पीसा के लोग और एक दूसरे इटालियन शहर फ्लोरेंस के लोगों की आपस में कभी नहीं बनती थी, जिसके कारण दोनों शहरों के बीच में कई युद्ध लड़े गए। पीसा के लोगों द्वारा फ्लोरेंस के लोगों को नीचे दिखाने और अपना बड़पन साबित करने के लिए ही इस विशाल मीनार को बनाने की शुरुआत की गई थी। मीनार का निर्माण शुरू होने के 12 साल बाद ही ये पता चल गया था कि ये मीनार टेढ़ी हो रही है, लेकिन तब तक इसकी 8 में से 3 मंजिलें बन चुकी थीं, और आज तक इस मीनार को गिरने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मीनार को बनाने में लगभग 200 साल का समय लगा था। इसका निर्माण 1173 में शुरू हुआ और ये 1372 में बनकर समाप्त हुआ। यह मीनार रेत और चिकनी मिट्टी वाले स्थान पर बनी हुई है। यह मीनार लकड़ी के तख्तों को जमीन में दबाकर उसके ऊपर बनाई गई थी। इस टावर के बाहरी भाग को बनाने में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसके आधार पर दीवारों की चौड़ाई 2.44 मीटर यानी कि लगभग 8 फुट है। इसका अनुमानित वजन 4500 मीट्रिक टन है। इस टावर में लगभग 296 सीढ़ियां हैं, और सबसे ऊपर वाली मंजिल से पूरा पीसा शहर और समुद्र का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इस मीनार की ऊंचाई लगभग 56 मीटर यानी कि 183 फुट है, और इस मीनार में कुल 8 मंजिलें हैं। यह मीनार अपने आधार से लगभग 5 डिग्री के खतरनाक एंगल तक झुकी हुई है। साल 1987 में यूनेस्को द्वारा इस इमारत को विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया। पीसा शहर को महान वैज्ञानिक गैलीलियो की जन्मभूमि के तौर पर भी जाना जाता है। साल 1990 में इस मीनार को गिरने के खतरे की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन 11 साल तक बंद रहने के बाद इसे दिसंबर 2001 में फिर से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। लेकिन आज भी एक बात जो सबको हैरान करती है कि लगभग 13 फुट तक झुकी होने के बाद भी ये इमारत इतने सालों बाद भी कैसे खड़ी हुई है, और ये मीनार सैकड़ों सालों से अब तक तमाम भूकंप झेल कर भी सही सलामत कैसे है, क्योंकि इस एरिया में साल 1280 से लेकर अब तक 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक काफ़ी सालों से लगे हुए थे, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के 16 वैज्ञानिकों की टीम ने इस मीनार को लेकर लंबी रिसर्च की, जिसका नतीजा काफ़ी चौंकाने वाला था। जब वैज्ञानिकों के दल ने मीनार के निर्माण से संबंधित जियो टेक्निकल और पिछले कुछ सालों में आए भूकंप से संबंधित सभी डेटा को अच्छे से स्टडी किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस झुकी हुई मीनार को भूकंप के दौरान भी बचाए रखने में इस टावर के नीचे की खास मुलायम मिट्टी का सबसे बड़ा योगदान है। इस टावर की लंबाई, उसका कड़ापन और उसके नींव की मुलायम मिट्टी मिलकर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जिससे भूकंप के दौरान भी इस मीनार में वाइब्रेशन नहीं होता है। खास बात यह है कि जिस मिट्टी के कारण ये टावर झुक गया था, उसी मुलायम मिट्टी के कारण ये हर भूकंप को झेलकर आज भी आसानी से खड़ा हुआ है। एक और की गई रिसर्च में ये सामने आया कि इस टावर के इतने सालों से खड़े होने के पीछे इस टावर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी बड़ा हाथ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी चीज़ का वो पॉइंट होता है जहां उसका पूरा वॉल्यूम केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी चीज़ तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खींची गई लाइन ऑफ ग्रेविटी उसके आधार से गुजरती है। पिछले कुछ सालों से इस टावर को गिरने से बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, जिसमें मीनार के उत्तरी ज़मीन से लगभग 70 टन मिट्टी खोदी गई, और इसके 7 साल बाद ही मीनार 40 सेंटीमीटर सीधी हुई है। इंजीनियर्स का कहना है फ़िलहाल ये मीनार बिल्कुल स्थिर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।